हेलो एवरीवन। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ये शब्द दिए होते हैं, लेकिन साथ में समय दिया होता है। क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ ये तो एक अन्य टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान थी। अंतर है दोनों में कि इसमें समय दिया होता है और समय के साथ में से शब्द है, ये हमें जरूर मिलेगा। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, यदि ये होता है कि वह पढ़ रहा है तो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और यदि कहें कि वह सुबह से पढ़ रहा है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो समय के लिए इस टेंस में दो प्रीपोजिशन प्रयोग की जाती हैं, सिंस, फॉर। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, समय की अवधि। कोई निश्चित समय बताना हो तो सिंस का प्रयोग, और समय की एक अवधि, एक ड्यूरेशन बतानी हो, एक ड्यूरेशन दी गई हो तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इनको अलग अलग समझ लेते हैं कि सिंस का प्रयोग है घड़ी का समय बताने, समय दिया हुआ हो, जैसे बजे दे रखा हो, दिन का नाम हो, दिन हो, कोई तारीख दे रखी हो, महीने का नाम दे रखा हो, सन दे रखा हो, तो इस प्रकार के शब्दों के साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस नून, सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि कल, परसों से, कल से, रात से, दोपहर से, सुबह से, शाम से सिंस का प्रयोग करते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम दे रखो, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन दे रखा हो। सिंस 2 AM यानी कि 2 बजे से, सुबह के 2 बजे से, शाम के 2 बजे से, और केवल 2 बजे से, इस प्रकार से दे रखा हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तारीख दे रखी हो कोई, जैसे सिंस 10 मार्च, महीने का नाम दे रखा हो, जनवरी टू दिसंबर, कोई भी महीना दे रखा हो तो सिंस जनवरी, सिंस दिसंबर। सन दे रखी हो कोई भी तो उसके पहले भी सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे बचपन से, जन्म से, उस दिन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस दैट डे, इस प्रकार से सिंस का प्रयोग होता है। और फॉर को देखें तो फॉर का प्रयोग समय की अवधि बताने के लिए होता है। समय की अवधि घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि की संख्या के द्वारा बताई जाती है। जैसे 2 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, इस प्रकार से दे रखा हो तो इनसे पहले फॉर लगाते हैं। और फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर व्हाइल, एक लंबे समय से, एक क्षण से, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी आवर्स, इस प्रकार से हम फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज बीन और हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है और फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING लगाते हैं। हैज बीन, हैव बीन 2 हेल्पिंग वर्ब हैं तो इनके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन दिया हो, बहुवचन संज्ञा सब्जेक्ट हो, तो हम हैव बीन प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बनाते समय जो सूत्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन दोनों में से कोई एक आ जाएगी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ हो तो अदर्स आ जाता है, फिर सिंस, फॉर प्लस टाइम। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ में हैज बीन, हैव बीन में से, जैसे कि आपको ऊपर बताया था अभी कि ही, सी सिंगुलर नाउन के साथ में हैज बीन, आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ में हैव बीन, तो ही के साथ में हैज बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब सोना, स्लिप का स्लीपिंग हो गया,
और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। दूसरा वाक्य देखिए, मैं तुम्हें 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तुम्हें तो ऑब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट आ गया, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ में हैव बीन, आई यू बी दे प्लूरल नाउन के साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हैव बीन आ गया। फिर मेन वर्ब पढ़ाना, टीच, टीच का टीचिंग हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास में 2 हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। क्या पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, और किसको, यू, तुम्हें। तो यहाँ पर यू, इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश, और यहाँ पर समय दिया हुआ है 10 बजे से, और बजे के लिए जैसा कि अभी ऊपर बताया था आपको, सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 10 o'clock। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में केवल नहीं जुड़ जाता है और अंग्रेजी में नोट लगाना होता है। तो नोट कहाँ लगता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब थी अपने पास में हैज बीन, हैव बीन, तो यहाँ हैज हैव के बाद में नोट लगा देते हैं, बीन से पहले। जैसे सूत्र दिया है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा। मतलब कि हैज हैव पहले, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस फॉर्म, फिर टाइम लास्ट में। वह सुबह से नहीं खेल रहा है, ही सब्जेक्ट हो गया वह, ही के साथ में हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन में से हैज नॉट बीन आ गया। खेलने को प्ले कहते हैं, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए सिंस का प्रयोग होता है। हम 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी सब्जेक्ट है इसमें, हम वी के साथ में हैज बीन, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन में से हैव नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, खेलने को प्ले कहते हैं, प्ले का प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 साल से, समय की अवधि, ड्यूरेशन दे रखी है, पीरियड दे रखा है इसमें, तो 4 आ गया, फॉर 2 years। इंटरगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या करना होता है कि हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं। जो क्या से शुरू होते हैं, जिनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, उन सेंटेंस में सबसे पहले हैज हैव आ जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि WH फैमिली से संबंधित कोई शब्द दिया हुआ है तो WH वर्ड को सबसे पहले, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। बिल्कुल सेम वैसा ही है, ऊपर वाला ही केवल WH वर्ड शुरू में लग जाता है। उदाहरण देखिए, क्या तुम 2 सप्ताह से स्कूल जा रहे हो, क्या से शुरू है, मतलब हैज हैव से शुरू होगा, यू सब्जेक्ट है तो हैव आ गया, हैव यू बीन, बीन सब्जेक्ट के बाद आ गया, हैव यू बीन, जाने को गो कहते हैं, गो का हो गया गोइंग, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, कब से, 2 सप्ताह से, समय की अवधि है पूरी, तो इसके लिए 4 आ गया, फॉर 2 वीक्स। वे रात से क्या कर रही है, इसमें क्या बीच में आ गया, मतलब ये WH फैमिली का हो गया है, यानी कि यहाँ पर क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, व्हाट हैव दे बीन सब्जेक्ट के बाद आ गया, करने को डू का डूइंग हो गया, और रात से सिंस नाइट। इसी प्रकार से इंटरगेटिव सेंटेंसेज, इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें नोट और जोड़ना होता है। तो नोट को किस प्रकार से लगाते हैं वो देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। इट मीन्स सब्जेक्ट और बीन के
बीच में नोट लगा देते हैं। बाकी रूल्स यथावत हैं, सेम वैसे ही हैं। फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम सेम है। ऐसे ही WH वर्ड वाला हो जाएगा। WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। नॉट के बाद में बीन आ जाता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। क्या वह सोमवार से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है? क्या से शुरू है और नहीं भी आया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, ऊपर वाला सूत्र लगेगा। सब्जेक्ट ही है तो हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई। हैज ही और नॉट है, ये सब्जेक्ट और बीन के बीच में लगेगा। हैज ही नॉट बीन, पढ़ाने को टीच कहते हैं, टीच का टीचिंग हो गया। हैज ही नॉट बीन टीचिंग यू, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें तुम्हें, सिंस मंडे, सोमवार से। सीता 2 दिन से खाना क्यों नहीं पका रही है? ये WH फैमिली का हो गया। क्यों? क्योंकि लिए वाई। वाई हैज, सीता सिंगुलर नाउन है तो हैज आ गया। वाई हैज सीता नॉट बीन, बीन और सब्जेक्ट के बीच में नॉट लगा दिया। वाई हैज सीता नॉट बीन, पकाने को कुक कहते हैं, कुकिंग हो गया, ऑब्जेक्ट फूड है। वाई हैज सीता नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, 2 दिन से, समय की अवधि दे रखी है इसके लिए 4 आ गया। थैंक